जो प्रोफेसर बने पढ़ लिख कर, जिन्होंने पीएचडी की, डीलिट की, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व, साधना और समर्पण पर जिन्हें बहुत प्यार करते थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, और उन्होंने ही उनको कुत्ता घाट बुलाए थे और तब से प्रचार का आदेश उनकी ओर से हुआ और संत मत का प्रचार ये पूरे गांव-गांव, नगर-नगर और डगर-डगर करते हैं। हमारे बीच विराजमान है। आइए हम लोग इनसे प्रतिपाद्य विषय पर सुने। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् त्यं तत्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्मिंश्चिद्धनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद गुरु श्री भगीरथ दास जी महाराज तथा स्वामी प्रमोद दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित तीर्थों को भी पालन करने वाले मंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हमारे परम विद्वान मन संचालक गोड्डा जिला के माननीय अध्यक्ष हमारे विराजमान है। अभी आप लोगों ने ईश्वर के संबंध में, ईश्वर स्वरूप के संबंध में सुन रहे थे, और ईश्वर के संबंध में मैं कुछ कर सकूं हमारी वाणी में बल नहीं है। अभी हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय विद्वान महात्मा श्रीनिवास बाबा के मुखारबिंद से सुन रहे थे ज्ञान विज्ञान की बात। ईश्वर कैसे है, हमारे वेदों में, उपनिषद में, गीता में, दर्शनों में, संतवानियों में ईश्वर की चर्चा मिलती है। ईश्वर के संबंध में कहा गया है दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु न बल रूपेण संस्थिता श्रद्धा रूपेण विश्वास रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी दुर्गा के रूप में ईश्वर की मान्यता प्रदान की गई है। और श्लोकों में देखिए, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम वंदे पुण्यक भूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पति। तो यहाँ पर भगवान शंकर को ईश्वर रूप माना गया है, जगत का कारण माना गया है। तो ईश्वर
को हम देवी रूप में माने अथवा देव रूप में स्वीकार करें, जिज्ञासा है। अगर वेद का, उपनिषद का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्वेता सूत्रोपनिषद का, सारे उपनिषदों का सार निकाला जाए तो ईश्वर परमात्मा न तो पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। वो कैसा है? वो जैसा है वैसा ही है। स्वामी रामकृष्ण जी महाराज ने जापान में, अमेरिका में जाकर के भारत के वेदांत ज्ञान का प्रचार किया। और उन्होंने क्या कहा? गॉड इज नॉट मिस्टर, मिस, मिस्ट्रेस, बट मास्टरी। ईश्वर न तो कोई पुरुष है, न कोई स्त्री है। वो क्या है? एक रहस्य है। ईश्वर एक रहस्य है। सबसे पहले हम विज्ञान पर विचार करेंगे और सबसे पहले हम पाश्चात्य दर्शन पर विचार करेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंसिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञात नमज्ञ है, डाल्टन का परमाणुवाद है। परमाणुवादियों ने कहा, आइंस्टीन ने कहा कि संसार परमाणुओं का संघात है। अभी हम परमाणु की बात सुन रहे थे हमारे स्वामी निवास बाबा से, और बहुत सटीक बोल रहे थे, सुनने में भी मन लग रहा था। अगर हम परमाणु को संघात माने इस जगत को, तो परमाणु को भी तो तोड़ा गया, अणु को तोड़ा गया, परमाणु को तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया गया। हमारे साइंटिस्ट का कहना है, वैज्ञानिक का, कि संसार में एक शक्ति है जिसको एनर्जी माना उन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोला इसे। अगर ये परमाणु इस पदार्थ को न बांधे, जैसे सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान को परमाणु बांधे हुए है। चंदा मामा है तो उनको भी परमाणु बांधे हुए है। हमारा शरीर है, हमको भी परमाणु ने बांध रखा है। नहीं तो सूर्य के टुकड़े हो जाए, चांद के टुकड़े हो जाए, हमारा परमाणु बिखर जाए, हम जीवित नहीं रह सकेंगे। तो ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने कहा। हम विचार करेंगे वो परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत हो नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिबी खगेश जल के चिकनाई। आप लोग बैठिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। वैज्ञानिकों ने क्या कहा? अब भारतीय दर्शन में आइए जरा। अभी तो पाश्चात्य दर्शन में चल रहा है। पाश्चात्य दर्शन में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया। एक चूहा लिया जिंदा, चूहा को तौला, उसका वजन 100 ग्राम पाया गया। अब उस चूहा को गैस घाट में डाल दिया, जहरीला गैस घाट में। चूहा दम तोड़ दिया, मर गया। चूहा को पुनः तौला तो उसका वजन 98 ग्राम पाया गया। बोला 2 ग्राम जो वजन घट गया, ये आत्मा का वजन था। मूर्ख वैज्ञानिक आत्मा के वजन को भी नापता है, जबकि विज्ञान में पढ़ा था हवा के संबंध में, हवा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। तो इस नजर से हवा भी न दिखेगी, ऐसे परमात्मा दिखेगा, हंसी आएगी। श्रीपति जी महाराज ने कहा, क्योंकि वो ईश्वर जो है इंद्रियों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है।
मन का विषय नहीं है, इसने कहा मन पता पाता नहीं। आप अपना चेहरा देखते हैं कि नहीं? कैसे देखते हैं? तो दर्पण में आप अपना चेहरा देख लेते हैं। संत कबीर साहब कहते सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लखीले। अगर ईश्वर को आप देखना चाहते हैं तो संतों में देखेंगे आप। ईश्वर का एक तो रूप होता है, रूप होता है ईश्वर का? नहीं होता है। तो क्या मूर्ति बना देते हैं जो काली मैया, दुर्गा मैया, तो रूप नहीं है। एक रूप होता है। चलिए, एक क्या होता है? रूप। एक होता है स्वरूप और एक होता है स्वरूप। अभी गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है ना? एक गुरु महाराज का रूप है, ये स्वरूप नहीं है। लेकिन जब गुरुदेव सशरीर में थे तो स्वरूप में थे, यानी रूप के साथ। लेकिन अभी केवल रूप है, स्वरूप नहीं है। एक होता है स्वरूप, जिसको बोलते हैं निज रूप। तो जीवात्मा का निज रूप क्या है? इसी रूप का पता लगाने के लिए सभी दर्शनकारों ने कहा है, सभी दार्शनिकों ने कहा है, इसी को आत्म साक्षात्कार कहा है। अपने को जानिए, नो टू ऑन सेल्फ, अपने आप को जानिए। जानने बिना प्रतीति नहीं होगी। जब आप अपने को जानिएगा तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लीजिएगा, संपूर्ण जीवों को जान लीजिएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा जानना। क्या करें इसके लिए? वो ईश्वर तो इस प्रकार का है, लेकिन उनको जानेंगे कैसे? योग के माध्यम से जानेंगे, साधना के माध्यम से जानेंगे। जिम्मे दूध के मथन से निक्षत जतन से ते ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। सबसे पहले साधक को क्या करना चाहिए? दूध को जमाते हैं तो क्या करते हैं? पहले किसी बर्तन में छोड़ देते हैं, स्थिर छोड़ देते हैं, उसमें जोरन डाल देते हैं दूध में, वो दही बन जाता है। लेकिन दही कब बनता है? जब स्थिर छोड़ देता है। हिलता डुलता रहेगा तो दही नहीं बनेगा। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, सब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोह। माना सूरदास जी महाराज कहते बोले आसन दृढ़ है तो भोजन को संभालिए। गुरुदेव ने कहा खान पान को प्रथम संभालो और रस रस सारे अवगुण मारो। खान पान का सुधार कीजिए, मांस मछली अंडा मत खाइए, शराब मत पीजिए। वेद में आया शराब मापू देख, सुरा का सेवन मत कीजिए। आपके जीवन में सुरा आएगा तो सुंदरी भी आएगी। सुरा सुंदरी का संबंध है। पाश्चात्य देश में जाइए ना, इन्हीं सारे व्यसनों में फंसे हुए लोग। ईश्वर की बात ही दूर है, धर्म कर्म की बात ही दूर है। हमारा देश धन्य है, भारतवर्ष संतों का देश है, जहां लोग ध्यान साधन करते हैं, जहां लोग सदाचार का पालन करते हैं, जहां की धरती पर सती अनसुईया, सती सावित्री, माता जानकी जैसे पतिव्रता नारी हुई है। तो मैं कह रहा था सदाचार का पालन कीजिए,
पवित्रता से रहिए। संत सदगुरु से दीक्षा लेकर आप ध्यान कीजिए। एक आसन से अधिक देर तक बैठिए। देखिए कैसे बैठे हुए, झुक करके देखिए। श्री सदगुरु महाराज की सीधा बैठना चाहिए। कुछ भगीरथ में क्या बोल रहे थे, पैर ढक करके बैठिए और सीधा बैठिए। ये योग का क्लास है। अगर सीधा होकर के बैठिएगा तो ध्यानम शून्यगतम बना, अब ध्यानम निर्विषयम बना। आप सीधा होकर के बैठिए, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए और सदगुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए। आप उनके रूप का ध्यान कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा मन एकाग्र होने लगा, हमारे मन में शांति मिलने लगी। आप कुछ ही दिनों की साधना में एक योगी बन सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ख्वाहिश होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ख्वाहिश नहीं होगी कि हमें ध्यान साधना करनी है, हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार करनी है, तब तक ये काम होने वाला नहीं है। हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम नास्तिकों के बीच में पड़ जाते हैं, इसलिए हमारी भक्ति कपूर हो जाती है। आप पूरे मजबूती के साथ लगे रहे। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, हमारे गुरुदेव ने कहा वो है। तो ईश्वर परमात्मा में जो है, आप इसके लिए मानस जप कीजिए। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज ने केवल जप बताया, ये मानस जप की चर्चा हमारे वेदों में भी है, श्रीमद् भगवत गीता में है, रामचरितमानस में है, सब जगह है। मंत्र जप की चर्चा हर जगह मिलती है। इसलिए एक मंत्र का जप हमें करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा जपात सिद्धि, जप से सिद्धि भी मिलती है। हनुमान जी महाराज को बहुत सारी सिद्धियां मिली जप करने से। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आप पवित्रता पूर्वक जप कीजिए। आप 2 घंटा जप 24 घंटा में तो कर ही सकते हैं। आप जप भी करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे और आपका सब काम बनेगा। आप अभी तो मारे फिरते हैं, चौराहे पर घूमते रहते हैं, 150 ग्राम बालू फंस जाते होंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर 3 घंटे धरती पर आप बैठ करके गुरु महाराज के मुताबिक ध्यान करेंगे तो आप जो मांगे गुरु महाराज से वो मिल जाएगा, मिलेगा। मानस ध्यान कीजिए। शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बीच निरखो, तब और होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूर्त की ओर। आपका 5 रुपये खो जाता है तो रोते हैं, पूरा दिन बेचैन रहते हैं। लेकिन जिस दिन आपका ध्यान नहीं बना, जिस दिन आपने स्तुति विनती नहीं किया, तो आपके मन में चिंता होती है वो परमात्मा कैसे मिलेंगे बताइए। आपको जिस दिन ध्यान नहीं बना उस दिन रोना चाहिए, आपके आंसू निकलने चाहिए। आज स्तुति विनती नहीं किया, पश्चाताप होना चाहिए। आप मानस ध्यान करें और दिल से करें। ऐसा न समझे कि महर्षि मेरी बाबा का ये बूढ़े बाबा है, ऐसा नहीं, तब नहीं होगा। ये परमात्मा थे, ये धरती पर आए थे और अपना काम करके अलविदा हो गए। इसलिए मानस ध्यान करें, दृष्टि साधन करें। देखिए संत मत की साधना में दृष्टि साधन का बड़ा महत्व है। ये दृष्टि योग है, दृष्टि
योग, दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, उसका योग करना है, उसको मिलाना है। बाई आंख की बाई धार और दाई आंख की दाई भाग को मिलाना है। दोनों में बीचों बीच सन्मुख एक तक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पटगिरा देखत रहो। ये दृष्टि योग की साधना है। बिल्कुल सामने में देखिए। कुछ लोग कहते हैं बाबा एक 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टि स्थिर करें। भाई वो इशारा है, वो इशारा है। गुरु महाराज थोड़े बोले 12 अंगुल की दूरी पर करो। हाँ, इतना जरूर कहे हैं, सामने में देखो। सुखमनिया में मौरी नजर लागी, अगल बगल का दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मौरी नजर लागी। बिल्कुल सामने में देखिए, अगल बगल को मार गिराओ और सन्मुख डगर धरो। सामने में देखते रहिए। देखते 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 क्या होगा, आपके अंदर बिंदु चमकेगा, दिखाई पड़ेगा सामने में। उसको परम बिंदु कहा। उसी में सुराख है। उस बिंदु में क्या है? सुराख है। आपकी दृष्टि की चेतन धारा उसमें समझ आएगी और आप गगन मंडल में विचरण करेंगे। लखलख आकाशा और लखलख पाताल का गुरु नानक साहब ने, तब आपको विश्वास होने लगेगा कि गुरु महाराज ने जो ध्यान साधना बताए वो बिल्कुल सही है, और आपकी लगन और बढ़ जाएगी। इस तरह से आप दृष्टि साधन करें। दृष्टि साधन को पाकी कुरान में सगले नसीरा कहा गया है। इसको कीजिए। उसके बाद फिर अंतिम साधना है जिसको नादानुसंधान कहते हैं। अनुसंधान माने खोज होता है। वो 7 शब्द जिसको डिवाइन साउंड कहते हैं बाइबल में, वो बीज है, बीज अक्षर है। उस शब्द को पकड़िए। शब्द से ही संसार बना है। In the beginning was the word, the word was with God and God was God। सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। मैं एक नमूना पेश करता हूं, देखिए ये शब्द है कि नहीं। आप मान लीजिए जा रहे हैं, ठीक है, आप चले गए सत्संग मंदिर, बगल में सत्संग मंदिर है नया टोला में, है ना। आप पैदल चल के आए अपने घर से, सत्संग मंदिर में चले गए, वहां एक दीवार घड़ी लगी हुई है। आप वहां खड़े हो गए, फिर आपकी इच्छा हुई कि थोड़ा बैठ जाए, तो आप बैठ गए। अब बैठ जाने के बाद आप मंत्र जपने लगे। मंत्र जपने के बाद फिर आप मानस ध्यान करने लगे। अचानक दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ने लगी। बढ़िया से जाती है। दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज आपको सुनाई पड़ने लगी। क्या टिक टिक की आवाज पहले नहीं हो रही थी? पहले भी हो रही थी, लेकिन मन इंद्रियों की घाटों में बिखरी हुई थी, चेतना की गुड़ती, इसलिए घंटी की आवाज नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही थोड़ा मन एकाग्र हुआ, मानस जप करने लगे, मानस ध्यान करने लगे, थोड़ा गहराई में गए तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ने लगी। और थोड़ा गहराई में गए, दृष्टि साधन की क्रिया करने लगे, तो आपके रक्त का जो संचालन हो रहा है शरीर में, ब्लड सर्कुलेशन, इसकी धड़कन भी आप सुनाई पड़ने लगी। आप गहराई में जा रहे हैं, अब घंटी की आवाज तो सुनाई पड़ ही रही है आपको। तो इस तरह से जैसे जैसे आप अभी अंतर धसु हो, अपने अंदर में जरा धसिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते ही करत, कपनी सहज छूटे, प्राण हो गई सुरत, दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। गुरुदेव ने कहा, दृष्टि योग का अभ्यास करने से क्या होगा? करते रहिए, करते रहिए, करते ही करत। गुरु महाराज ने कहा करते ही रहिए, रोज कीजिए और कई बार कीजिए। कपनी, अब कपनी क्या है? जब ध्यान में बैठते हैं तो सूरत हिलती है, ऐसे ऊपर ऊपर पीछे। कपनी सहजे छूटे, सूरत का कंपन स्थिर हो जाएगी। दिल दरवाजा
ये जो वज्र कपाट है ये खुलेगी। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, वज्र कपाट खुले तम टूटे, ब्रह्म ज्योति झलकान पूर्ण काम। दिल का जो दरवाजा है टूटेगा, और कैसे टूटेगा? शरीर की जोर से, ताकत की जोर से नहीं, नजर की जोर से। दिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से। अरे हारी नहीं लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से, वो टकटकी लग जाएगी, आप दृष्टि साधन भी परिपक्व हो जाइएगा, नाना अनुसंधान कीजिएगा और उस परमात्मा का अनुभव कीजिएगा। यही थोड़े से सेवा में सुनाया। गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।